दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय रिजर्व बैंक क्या है और कुछ रूल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत में केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और यह देश की मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा शासित है और यह अपने केंद्रीय निदेशक मंडल के मार्गदर्शन में कार्य करता है। भूमिकाएं और कार्य 1. मौद्रिक नीति निर्माण आरबीआई मूल्य स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यह धन आपूर्ति को विनियमित करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और खुले बाजार संचालन जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। 2. मुद्रा जारी करना भारत में मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। यह मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंधन करता है और सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त मात्रा में साफ और असली नोट प्रचलन में हो। 3. बैंकिंग क्षेत्र का विनियमन आरबीआई वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है। यह बैंकों को लाइसेंस जारी करता है, विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करता है और उनके कामकाज की निगरानी करता है। 4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और विदेशी मुद्रा बाजार की देखरेख करता है। यह बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतियां बनाता है। 5. विकासात्मक कार्य आरबीआई वित्तीय समावेशन और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक मजबूत और समावेशी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और योजनाओं की शुरुआत करता है। 6. सरकार का बैंकर आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह उनके खातों का प्रबंधन करता है, उधार लेने की सुविधा देता है और सरकारी प्रतिभूतियों के मुद्दे को संभालता है। आरबीआई के प्रमुख नियम 1. मौद्रिक नीति दिशानिर्देश आरबीआई नियमित रूप से मौद्रिक नीति की समीक्षा और घोषणा करता है, जिसमें ब्याज दरों और तरलता उपायों पर निर्णय शामिल होते हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य देश के व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। 2. बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड आरबीआई बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करता है। इनमें पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड शामिल हैं। 3. विदेशी मुद्रा प्रबंधन आरबीआई विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करता है और सीमा पार व्यापार और निवेश को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश जारी करता है। यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार की निगरानी और प्रबंधन करता है। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली आरबीआई उनकी दक्षता, सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कार्ड भुगतान और अन्य भुगतान तंत्र के लिए नियम बनाता है। 5. वित्तीय समावेशन पहल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आरबीआई वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां पेश करता है। इसमें यह सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं कि बैंकिंग सेवाएं समाज के बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और वंचित वर्गों तक पहुंचें। 6. उपभोक्ता संरक्षण आरबीआई वित्तीय क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नियम और दिशानिर्देश स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक और वित्तीय संस्थान निष्पक्ष प्रथाओं और पारदर्शिता का पालन करें। 7. पर्यवेक्षण और निरीक्षण आरबीआई बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और नियमों के अनुपालन का आकलन करने के लिए नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है। स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर यह सुधारात्मक उपाय करता है। प्रमुख आरबीआई नियमों के उदाहरण अपने ग्राहक को जाने, केवाईसी मानदंड। ये मानदंड वित्तीय संस्थानों को पहचान और पते को सत्यापित करने के लिए बाध्य करते हैं, अपने ग्राहकों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। यह अधिनियम भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करता है और इसका उद्देश्य एक व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार को बनाए रखना है। एनबीएफसी को ऋण देने के लिए मास्टर दिशानिर्देश। ये निर्देश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए पूंजी पर्याप्तता, तरलता और परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में मानदंड निर्धारित करते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम पीएसएस अधिनियम। यह अधिनियम उनकी दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करता है। निष्कर्षतः
भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए एक बहुमुखी भूमिका निभाता है। इसके नियम और विनियम आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देते हुए एक संतुलित और लचीली वित्तीय प्रणाली को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिली या जानने को मिली तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप कुछ नया सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि सबसे पहले हमारे चैनल की वीडियो आपके पास पहुंचे। वीडियो से पूरा शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।